Hello everyone, welcome back to our channel. So this video is all about AIATS 2 of आकाश. तो हमारा कोड था F. तो पहले हम ओवरऑल आपको मैं पहले मार्क्स बता दूं कि कैसा पेपर गया, बाद में अपन रिव्यू करेंगे इसका. सो पहले मार्क्स बता दूं. फिज़िक्स में मैंने 40 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे थे, जिसमें से 5 मेरे रॉन्ग हैं. और बात करें केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में मेरे 6 क्वेश्चन गलत हैं. बॉटनी में 6 क्वेश्चंस. जूलॉजी अपनी एज़ कम्पेयर टू ये 3 सब्जेक्ट हमारी जूलॉजी अच्छी गई है. उसमें मैंने एक क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ा था और 176 मार्क्स हमारे जूलॉजी में आ रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो विद बॉटनी. सो बॉटनी का मैं आपको बताऊं, मेरे अकॉर्डिंग बॉटनी ईजी नहीं थी, जेन्युइनली ईजी नहीं थी. डीप क्वेश्चंस थे, लाइनिंग अच्छी थी, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस अच्छे थे, लेंथ भी थी, लेंथी क्वेश्चंस थे. वन गो में क्वेश्चंस हो जाए ठीक है, बट वन वर्ड वाले क्वेश्चंस नहीं थे. ओवरऑल बॉटनी का पेपर मेरे को अच्छा लगा. मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, इजी नहीं कह सकते. मोर और वैसे भी मोरफो सिलेबस आ रहा होता है तो पेपर इजी, आई डोंट थिंक सो कि पेपर इजी हो सकता है. और जो मैंने 6 क्वेश्चंस गलत करे हैं, यू कांट बिलीव कि ऐसे क्वेश्चन, उन 6 क्वेश्चंस में से 3-4 क्वेश्चन तो मेरी सिली मिस्टेक्स ही हैं, या फिर ये कह दो कि मेरा दिमाग ही नहीं था जब मैं पेपर सॉल्व कर रही थी. तब मैंने अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को, आंसर्स को, स्टेटमेंट्स को अज्यूम कर लिया कि ये स्टेटमेंट ठीक है. लाइक दिस वन, इसमें पूछा था कि फॉर्म पीरियंथ इज एब्सेंट लिखा हुआ है और मैंने इसको क्या पढ़ा, पीरियंथ इज प्रेजेंट. अपने अकॉर्डिंग मैंने आंसर प्रिटेंड कर लिया और ये मेरा गलत हो गया क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन मेरे को जेन्युइनली अच्छा लगा. आई डोंट नो वाई, कि एक्सिलरी बर्ड्स लेटर डेवलप इनटू अ ब्रांच और अ लीफ. एनसीईआरटी में गाइज अपनी ये स्टेटमेंट यहाँ तक लिखी हुई है, एक्सिलरी बर्ड्स लेटर डेवलप इनटू ब्रांच. और अ लीफ की जगह ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई, तो मेरा एक क्वेश्चन ये वाला गलत है. क्वेश्चंस अच्छे थे, ओवरऑल क्वेश्चंस अच्छे थे. ये नहीं कह सकते कि पेपर का लेवल गिरा दिया. एआईटीएस का लेवल हमें पता है कि क्या होता है, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड तो नहीं होता, और एनसीईआरटी में से भी आता है तो बहुत अच्छा पेपर बन के आता है. सो बॉटनी इज़ नॉट ईजी एट ऑल. टाइम टेकन भी थी बॉटनी. और जूलॉजी में मेरे 176 स्कोर है. एक क्वेश्चन मैंने अनअटेम्प्ट छोड़ा, और कर देना चाहिए था तो 1 मार्क्स और कर जाता, बट क्या पता वो सही भी हो जाता मेरा. तो हम रह गए एक क्वेश्चन से 180 लाने से रह गए हम. वी विल ट्राई इन द नेक्स्ट पेपर. जूलॉजी का क्वेश्चन भी अच्छा था, मतलब इंटरलिंक कर रखा था एक दो, मतलब अपन एनिमल किंगडम्स पढ़ा जैसे ये क्वेश्चन. ठीक था, ये क्वेश्चन अच्छा था, इतना अच्छा भी नहीं था, बट ऑड वन आउट करके कर सकते थे हम. क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, इतना ऐसे भी नहीं कह सकते कि बहुत ईजी लेवल दे दिया या फिर ऐसा कुछ नहीं. जूलॉजी स्टेटमेंट वाइज था, मतलब बॉटनी क्या, ओवरऑल बायोलॉजी की बात करें तो लेंदी तो थी, बायो लेंदी तो. केमिस्ट्री में मैंने कंप्लीट अटैम्प्ट कर दी थी, आई डोंट नो वाई, तभी मेरे 6 क्वेश्चंस गलत हो गए. और इसमें भी मेरा केमिकल बॉन्डिंग वाला पोर्शन ठीक गया. गलत भी कौन से हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के, जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हमें पता रहता है, बट आई डोंट नो व्हाट्स कन्फ्यूजन इन माई माइंड कि मैंने ये रॉन्ग आंसर कुछ करा. केमिस्ट्री ठीक थी, इतनी हार्ड भी नहीं थी, ईजी भी नहीं थी, मॉडरेट से थोड़ी सी नीचे थी. बिकॉज केमिकल बॉन्डिंग में पेपर बहुत अच्छा बन सकता है, तो केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन ईजी थे मेरे अकॉर्डिंग. ओवरऑल पेपर मॉडरेट था, अगर पूरी ऐसी बात हमारा डिस्कशन हुआ तब. केमिस्ट्री में मैंने बहुत मैसअप कर दिया चीज़ें, बहुत एग्जैक्टली, लाइक सीरियसली. ये मैच द फॉलोइंग मैंने ऊपर कुछ कर रखा है, नीचे कुछ और मार्क कर दिया. सिमिलरली इस वाले मैच ऑफ द फॉलोइंग में आई डोंट नो व्हाट्स हैपन विद मी व्हेन आई एम डूइंग केमिस्ट्री. मैंने पेपर में बेसिकली केमिस्ट्री सबसे पहले अटैम्प्ट करी थी, तो ये होना ही था, क्योंकि एआईएटीएस का इतना ऐसे हाइप बना के रखते, पेपर हार्ड आएगा, पेपर वो, तो दिमाग अपने आप बहुत ज़्यादा चल जाता है. ऑप्शन स्विचिंग भी बहुत करी, जैसे ये वाले क्वेश्चंस मैंने बहुत केमिस्ट्री में, मतलब गलतियाँ भर भर के करी हैं मैंने. कुछ क्वेश्चंस पे मैंने क्वेश्चंस अच्छे से रीड नहीं करा, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन का मार्क कर रखा था मैंने, एनए की इलेक्ट्रोवैलेंसी बता दी. केमिस्ट्री मेरी बहुत वर्स्ट गई है, सीरियसली. मेरे को एक्सपेक्टेशंस नहीं थी केमिस्ट्री में मेरे 6-7 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, 6 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, एंड वो भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन, लाइक सीरियसली ये हमारे नोट्स में लिखे रहते हैं, इतनी बार हम पढ़ चुके हैं फिर भी. बट ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिला कि पेशेंस रखो, डोंट हाइप द पेपर. आपको जितना आता है आप पेशेंसली करो. एंड लास्टली वी गो विथ फिज़िक्स का पेपर अच्छा था. फिज़िक्स का पेपर अच्छा था. कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि आप एग्जैक्ट देखते ही कर दो या फिर रिपीटेड क्वेश्चन, नॉट एट ऑल. अच्छे क्वेश्चंस थे. पहले मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था, मैंने आपको पहले बोला तो लॉस ऑफ मोशन आ रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस वैसे ही कम रहता है जब भी फ्रिक्शन वाला पोर्शन आता है. बट और ऊपर से फर्स्ट क्वेश्चन इसका, बट मेरा ठीक गई है फिज़िक्स ओवरऑल. 5 क्वेश्चन गलत है मेरे, 40 अटैम्प्ट करे थे जहाँ तक मेरे को याद है, और जो मैंने 5 अनअटैम्प्ट नहीं करे उनमें से मेरे 2-3 क्वेश्चन सही हैं, तो उस चीज़ का ज़्यादा दुख हो रहा है कि अटैम्प्ट कर देने चाहिए थे. स्टेटमेंट वाइज मेरे को फिज़िक्स का पेपर अच्छा लगा कि इन्होंने स्टेटमेंट्स भी मिक्सअप करी थी इस बार.
एंड सीरियसली ये वाला क्वेश्चन ना 18th क्वेश्चन इतना बड़ा लिख रखा है, तो मेरे को लगा कि फर्स्ट गो में मैंने छोड़ने की ट्राई करी इसको कि छोड़ देते नहीं होगा, बट मैंने रीड दिस क्वेश्चन मेरे कुछ समझ ही नहीं आया, बट व्हेन आई चेक द ऑप्शंस आई डू दिस, सो दिस वन इज़ गुड वन। और ओवरऑल पेपर अच्छा था। हाँ, ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी आए थे, मतलब पूरा पोर्शन कवर कर रखा था, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट वाइज, कॉलेज, पूरा कंप्लीटली पोर्शन कवर था पेपर में, जो एग्जैक्टली नीट का पोर्शन होता है, नीट में जैसा पेपर आता है वैसा था। तो दिस इज़ अबाउट AIATS 2, जिसके लिए हमने इतनी प्रिपरेशन करी थी। तो मैंने बता दिया है, स्कोर मैंने अभी काउंट नहीं करा है, तो आप लोग काउंट कर सकते हो स्कोर कि कितना स्कोर आ रहा है मेरा। अब हम बात करते हैं ओवरऑल रिव्यू की। तो अकॉर्डिंग टू मी फिज़िक्स फर्स्ट इज़ लेंदी नहीं थी, मॉडरेट थी, बिल्कुल ईजी नहीं थे। 4-5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि हम अगर फर्स्ट गो में कर रहे हैं तो उनको हम छोड़ सकते हैं सेकंड गो के लिए। 1 घंटे 10 मिनट में फिज़िक्स हो सकती थी, ज़्यादा लेंदी नहीं थी। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री भी ईजी नहीं बोल सकते, अच्छे क्वेश्चंस थे। स्टेटमेंट्स थी, मतलब मैंने बेसिकली AIATS जो फर्स्ट था उसमें हमारी इतनी लेंदी स्टेटमेंट्स नहीं दे रखी थी। AIATS 1 इसके कंपैरिजन में ईजी था, इसमें थोड़ा इन्होंने लेवल करा है, बढ़ाया है। एज वी नो AIATS बिल्कुल NCERT बेस्ड या फिर इतना ईजी नहीं आता कि हम इजीली सॉल्व कर ले, पूरा नीट पे बेस आता है, पूरा पोर्शन कवर था। और बॉटनी तो वर्स्ट थी, मेरे अकॉर्डिंग बॉटनी वर्स्ट थी कि मतलब, बट ओवरऑल बात करें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पेपर अच्छा था। एनालिसिस था, कनेक्शंस थे, कनेक्टिंग करके क्वेश्चंस दे रखे थे। NCERT में डीप लाइन से क्वेश्चंस दे रखे थे। जूलॉजी की बात करें, जूलॉजी भी मेरे 176 आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि जूलॉजी ईजी थी। जूलॉजी में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, जैसे कि ये क्वेश्चन दोनों चैप्टर्स को लिंक करके दिया गया था। ओवरऑल पेपर अच्छा था, एक लेवल था, नीट के जैसा था। इन्होंने नीट 2025 में जैसे बॉटनी लेंदी आई थी, वैसे ही ये पेपर भी इन्होंने बॉटनी थोड़ा लेंदी करा, जूलॉजी को थोड़ा ईजी रखा बॉटनी के कंपैरिजन में। सो दिस इज़ अबाउट AIATS 2। रिजल्ट मैंने आएगा तब देखते हैं व्हाट्स आर रैंक। सो तब तक सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।